हमास के सुप्रीम कमांडर इस्माइल हानिया को मंगलवार की रात इजरायली सेना ने ईरान के तेहरान शहर में मार गिराया। हमास ने बुधवार को हानिया के मारे जाने की पुष्टि की और बताया कि वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने पहुंचे थे और इजरायली हवाई हमले में उनकी मौत हो गई है। ईरान ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा है कि ये देश की क्षेत्रीय अखंडता, गरिमा और सम्मान के खिलाफ है और इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। हानिया के मारे जाने पर दुनिया दो खेमों में बढ़ गई है। ईरान के अलावा चीन ने भी इजराइल के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उसने कहा है कि वो हमास चीफ की हत्या का समाचार सुनकर चिंतित और व्यथित है। वहीं अमेरिका ने इजराइल के इस ऑपरेशन से खुद को दूर कर दिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने सफाई देते हुए कहा कि उसे ना तो इसकी कोई पूर्व जानकारी थी और ना ही वो इसमें शामिल है। ईरान की अली आयतुल्लाह खामनेई सरकार ने हानिया की मौत पर 3 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की है। ईरान की सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने हानिया की हत्या के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी अफसरान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग हुई। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि ईरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो इसमें शामिल है। सिंगापुर में चैनल न्यूज एशिया के साथ एक इंटरव्यू से उनके कर्मचारियों द्वारा शेयर की गई कॉपी के अनुसार ब्लिंकन ने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसका क्या मतलब है। मैं आपको बता सकता हूँ कि युद्ध विराम की अनिवार्यता सभी के लिए इसका महत्व बना हुआ है। उधर ईरान के अलावा तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के इस कदम की आलोचना की है। चीन भी इस घटनाक्रम पर खुलकर इजराइल के खिलाफ उतर आया है। चीन ने इस्माइल हानिया की हत्या का बुधवार को पुरजोर विरोध किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर बहुत चिंतित है और इस हत्या की कड़ी निंदा करता है। लिन ने ये टिप्पणी एक दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में की जब उनसे हमास के उस बयान पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया जिसमें कहा गया था कि इस्माइल हानिया की मौत तेहरान में इजरायली हमले में हुई थी। लिन ने कहा कि हम इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं, हत्या का दृढ़ता से विरोध भी करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि इस घटना से क्षेत्र में और अस्थिरता पैदा हो सकती है। चीन हमेशा बातचीत और संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि संघर्ष और टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए गाजा में जल्द से जल्द एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज।